हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर पर डिस्कस कर रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। रेशियो को हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एक दूसरी चीज पर कैसे डिपेंड कर रही है। कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। मतलब कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के बढ़ाएं तो दूसरी घट रही है। इन दोनों रिलेशन को ही कहा जाता है डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन। तो पहले मैं लिखता हूं डायरेक्ट रिलेशन को, किसको, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये कहता है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो। क्या? अगर हम इफ वी इंक्रीज के लिए मैं ये बना रहा हूं, इंक्रीज वन क्वांटिटी then other quantity also increase दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तब उसको वो रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कैसे? मान लो मेरे पास दो क्वांटिटी x, तो दूसरी क्या कहलाएगी? y। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। या फिर इसको ये भी कह देते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर दो क्वांटिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, तब ऐसे रिलेशन को भी हम डायरेक्ट रिलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 रहता है, तब भी हम डायरेक्ट के रिलेशन में रहेंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। दैट मीन्स जिस तरह का ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगा रहे हो उसी तरह का ऑपरेशन आप राइट में भी लगा रहे हो, तब ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। मतलब कि x1 अपॉन x2 या x1 अपॉन y1, इधर का रेशियो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड का रेशियो की तरह चल रहा, 1/2 टाइप का चल रहा है, तब आपका जो रहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है ना? अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे, सपोज मैं कहूं स्पीड का फॉर्मूला, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला रहता है। स्पीड इज इक्वल टू रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, टाइम को कांस्टेंट कर दें, तब स्पीड जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी डिस्टेंस की। कैसे? स्पीड जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी? डिस्टेंस के रहेगी। इस रिलेशन को भी आप डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे, है कि नहीं? या फिर मान लो कोई चीज आप परचेस करने के लिए गए, मैंने कहा आप एक शर्ट खरीदी आपने 200 रुपए की, अब आपके पास 2000 रुपए हैं, तब कितनी शर्ट खरीदोगे? तो ऐसे रिलेशन को भी क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट रिलेशन। मतलब कि एक चीज के बढ़ाने से आपने पैसे बढ़ाए तो नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ी। क्लियर? ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आपका डायरेक्ट। कोई भी चीज हो आपका, जैसे मैंने कहा स्पीड बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस आपका बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस आपका बढ़ेगी, उतने ही टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज को एक को पैरामीटर माना जाता है कांस्टेंट मानकर, है ना? तो अगर टाइम को कांस्टेंट करना तो आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे। कोई भी ऐसा काम, जैसे मान लो आप ये कह दो क्या एक पर्सन जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अब दो कितने दिन में करेंगे, है ना? तो ये कैसा हो गया? उल्टा हो गया। तो ऐसे रिलेशन को इनवर्स बोलते हैं। जहां आपका बढ़े उसको डायरेक्ट और उल्टा हो तब इनवर्स। क्लियर इतना? ठीक है। तो स्पीड का बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे आपका मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूं क्वेश्चन बनाकर, जैसे क्या है, इफ अ ट्रेन
if a train moves with 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 75 kilometer per hour, then it covers, suppose that it covers, बोल दें 2 किलोमीटर, then and when it moves with 150 kilometer per hour, then it covers, अब ये कितना कवर करेगा? मैंने कहा इसके साथ जो रिलेशन है स्पीड के साथ में, स्पीड जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है डिस्टेंस के साथ में। तब कैसे? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 कर दोगे। S1 कितनी स्पीड थी? 75, S2 कितनी कर दी? 150, D1 कितना था? 2, D2 हमें निकालना है, तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स, या D2 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितना? 4 किलोमीटर कवर करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में जितने गुना होगा उतने ही गुना दूसरा भी होगा, है ना। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, the weight of 12 seats 12 sheets of paper is 50 ग्राम, मान लो 50 ग्राम। then the weight of 2 sheets, 2 शीट का कितना वेट होगा? ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शीट आप बढ़ाओगे पेपर की तो वेट बढ़ेगा। कैसा हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो यहां से कर सकते हो, शीट और वेट को कर देते हैं, S फॉर शीट कर ले रहे, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, ग्राम में वेट है तो W1 अपॉन W2 कर दिया मैंने, है ना। चलो, तो यहां से S1 कितना था? 12, और S2 कितना है? 2, W1 कितना था? 50, और W2 आपको निकालना। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। 2 6 जा 12, तो वेट W2 इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन 6, 2 3 जा 225 जा, या तो कह सकते हो W2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 ग्राम, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 3 जा 3 3 जा, इतने ग्राम भी आ जाएगा। 8 पॉइंट कितना? 8.33 ग्राम। ये भी आप निकाल सकते हो इस तरह से, ये भी आपका करेक्ट है ना। क्लियर इतना? या फिर आपका इसी तरह से आपको कोई भी, मतलब आप ये मान के चलो जो भी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी बढ़ रही है, आपको खुद पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, खुद पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। मान लो आपसे ये कहते हैं क्या 2 लोग मिलकर इतना खाना खा रहे हैं, तो 3 लोग मिलकर कितना खाएंगे फूड? तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ेंगे तो जो खाएंगे वो बढ़ेगा, लेकिन अगर पूछो तो क्वांटिटी खाने की जो रखा है वो कम होती चली जाएगी, है ना। तो ऐसे रिलेशन को आपका डायरेक्ट बोलते हैं जिसमें बढ़ती है, दूसरे को क्या बोलते हैं? आपका इनवर्स। तो यहां लिखते हैं हम दूसरा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स जान लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में, है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है? इनवर्स प्रोपोर्शन कहता है अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ाओ तो दूसरी घटनी चाहिए। इफ we increase one quantity then other quantity will be decrease, कम। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आपका इनवर्स। जैसे
कोई x है तो y पे डिपेंडेंसी कैसी रहेगी, 1/y की डिपेंडेंसी रहेगी। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे इनवर्स। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर दो क्वांटिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। या ऐसे भी लिख सकते हैं x1 अपॉन x2 लिख रहे हो तो इधर क्या लिखोगे y2 अपॉन y1। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स। मतलब कि इधर 1/2 तो दूसरे को 2/1। ये रेशियो ही तो हुआ, मतलब दो क्वांटिटी का रेशियो, एक क्वांटिटी का रेशियो दो कंडीशंस में उनका ही उल्टा हो दूसरे का, तब कहलाता आपका इनवर्स। या x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये भी आप कह सकते हो इस तरह से x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये रेशियो नहीं है, याद रखना। रेशियो अगर सीधा सीधा रहता है तब डायरेक्ट, रेशियो अगर उल्टा रहता है तब इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे एक बड़ा प्यारा सा स्पीड का रिलेशन अभी हमने लिखा था फॉर स्पीड के लिए। स्पीड के लिए अगर हम बात कर लें तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहीं से बात कर लें, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट कर दें, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट डिस्टेंस आपका कांस्टेंट कर दिया, तब स्पीड और टाइम के साथ कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, इनवर्स। या इसको लिख सकते हो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये बराबर रहेगा। कैसा, इनवर्स रिलेशन हो गया आपका। जैसे आपको बोल दे कि एक ट्रेन जो है अपने जहां से चलना शुरू कर रही है ओरिजिन से, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में समथिंग टाइम ले रही है, समथिंग स्पीड के साथ में। देन बोल देगा अगर स्पीड इतनी कर दी जाए तब कितना टाइम लेगी। जैसे क्वेश्चन दिखा देते हैं, इफ अ ट्रेन takes 2 hours to reach at destination when move with 100 kilometer per hour, then how much time it will take when it move with सपोज दैट बोलते हैं 150 किलोमीटर पर आवर, इतने से मूव करने लगे तब कितना टाइम लेगी। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, ये कैसा रिलेशन पे लगेगा, इनवर्स पे। तो क्या लगाएंगे, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, है ना। S1 कितना है आपका, स्पीड कितनी थी 100, अब कितनी कर दिया आपने 150। टाइम पहले टाइम दूसरा वाला निकलवाया, पहले टाइम कितना ले रहा 2 आवर। क्लियर। तो यहां से आप 10 से 10 खत्म कर दो तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन 15। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना 4 अपॉन 3। तो T2 टाइम कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3 आवर। या इसको लिख सकते हैं 1 होल 1 अपॉन 3 आवर, या इसको लिख सकते हैं 1.33 आवर। किसी में भी आप कनेक्ट कर लो जिसमें मन चाहे। या फिर मिनट में पूछे तो आप 60 से मल्टीपल कर दो इसको, आप 60 से मल्टीपल कर दो मिनट में आ जाएगा। मान लो आपसे मिनट में पूछ लिया बच्चों, तो T2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू 60, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 80 मिनट। 80 मिनट में पूछेगा आपका। अगर टाइम अगर मिनट में पूछे तो मिनट में आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा के दिखाता हूं, इनवर्स का ही ना। ये कभी कभी बोल देता है कि दो लोग जो हैं एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो आप 5 लोग कर दिए तब कितने दिन में करेंगे, है टाइम एंड वर्क।
टाइम की बात कर लें, टाइम एंड या हाँ टाइम एंड वर्क, एंड वर्क से क्या है, मान लो अगर मैं मेंस की बात करूं, देखो मेंस की बात करूं तो वो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की होता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ मेंस को या वुमेन्स जो भी है आपको वर्कर्स को आपको इंक्रीज करना है तो टाइम क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। अब होने की क्वांटिटी में पूछा भाई कितना काम होगा, तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा लेकिन टाइम जो लगेगा उसमें कम लगेगा, है ना। तो मैन का और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, m1/m2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, इनवर्स रिलेशन रहता है। कैसा इनवर्स रिलेशन, लोग बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन इस तरह से, इफ 5 मेंस 5 men 5 men take 2 days to complete the work, काम को कंप्लीट करने में, if 3 men 3 men if 3 men पार्टिसिपेट कहते हैं, 3 men या 3 more men कहते हैं, 3 more men participate to do the work, then how much time will take कितने टाइम लगेगा। ये आपको बोल रहा है कि 3 लोगों को और बढ़ा दिया, पहले कितने थे आपके मैन, कितने थे पहले 5, अब कितने कर दिया आपने 8, 3 बढ़ा दिए। टाइम कितना लग रहा था आपको, पहले टाइम लग रहा था t1 कह दें, t1 कह देते हैं, t1 कितना लग रहा है 2 डे, अब t2 निकालना आपको, है ना। तो यहां से क्या लगा देंगे, m1/m2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, m1 कितना 5 बट का 8 इज इक्वल टू t2 हमें निकालना बटा 2, तो t2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 गुणा 2 बट का 8, 2 चौका 8, 5 बट का 4, तो t2 कितना आएगा 5 बट का 4 डे, या फिर 1/4 डे, या फिर पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हो तब इसको आप लिख सकते हो 1.25 डे, 1.25 डे, है ना। इस तरह से आप इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के थ्रू मैं उठाऊंगा, मतलब एक्सरसाइज टाइप का जैसे मैं उठाता हूँ हमेशा लेक्चर के लास्ट में, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर, इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर, रेशियो के ऊपर, तीनों के ऊपर हम क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे, और उनको हम करेंगे। और तब तक आप, अगर मजा आ रहा है आपको, लेकिन याद रखना नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप इन तीनों लेक्चर को, आप रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी लेक्चर हैं, 3 लेक्चर हैं, तीनों के तीनों को आपको देखना है अच्छे से, और जो मैंने हिंट बताई है करने की क्वेश्चंस को, उनको माइंड में रखना है, तब ही आप क्वेश्चंस लगा पाओगे आप, है ना। और अगर आपको मजा आ रहा है और आपको बेनिफिट मिल रहा है तब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करते रहना साथ के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू।